अंकिता कुमारी क्या बनी हुई है? मुझे मिला है सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम। एसडीएम बनी हुई है। बीपीएससी का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आते ही हमारे छपरा वासी जो है काफी इस बार रिजल्ट लाए हैं। और बहुत बार मैं उम्मीद खो देती थी, मुझे लगता था नहीं होगा, छोड़ देती हूँ। पर पापा मामा जी सब लोग कि नहीं नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम पढ़ो बस। हाँ। हो जाएगा, तो उनका विश्वास ज्यादा था। और मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है एसडीएम। अच्छा। पहला लड़की है। हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था, उम्मीद एक जिंदा शब्द है। बिल्कुल। तो उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने से हो जाता है। ये मैंने अपने केस में देखा है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत कीजिए। हाँ। मेहनत करने से हो जाता है। सर मेहनत बहुत करती थी। हाँ। रात में सोती नहीं थी, दिन भर रात भर पढ़ती रहती थी। हम हाँ। तो सामने से देखे हैं इनको। हाँ। और हमको था विश्वास कि होगा, जरूर होगा। हाँ। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि अगर कोई रिलेटिव भी आके कहते थे कि अंकिता की शादी कर देनी चाहिए, तो उनका जवाब होता था कि नहीं, जब तक वो कुछ बनेगी नहीं हम उसकी शादी नहीं करा रहे, और जब वो कहेगी तभी उसकी शादी होगी। अंकिता कुमारी क्या बनी हुई है? मुझे मिला है सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम। एसडीएम बनी हुई है। यस। यानी फाइनल एसडीएम बन चुकी है और एसडीएम साहिबा अभी हमारे साथ में है, जो कि 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आता है और उसमें हमारी बगल में अंकिता कुमारी जो खड़ी है, इन्होंने अपना पद एसडीएम का हासिल की है। इस पद के लिए आपने कितना ज्यादा मेहनत करती थी? मेहनत तो बहुत की थी मैंने, पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है। हाँ। और मेरी जर्नी भी थोड़ी मुझे लगता है लंबी रही है, 4 साल लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। हाँ। पर फिर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अच्छा अच्छा। क्या आपका पहले से प्रयास था कि हमको एसडीएम बनना है? पहले से आपकी क्या प्रयास थी? कितने घंटे आपने पढ़ाई करती थी? हाँ, मुझे पद तो एसडीएम का ही चाहिए था। अच्छा अच्छा। मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस यही था। और पढ़ाई तो मैं मतलब मेंस के समय तो 12-14 घंटे 15 घंटे भी टच हो जाते थे कभी कभी। 15 घंटे? हाँ, मतलब रेगुलर वे में नहीं, बट मेंस के पहले हो जाते हैं 14-15 घंटे, क्योंकि लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, बिल्कुल। तो उसमें हो जाते हैं। अच्छा, आपने पढ़ाई का जो जर्नी कहाँ से शुरुआत किया था और अभी जो बीपीएससी की आपने तैयारी की, ये कहाँ रह के तैयारी की आपने? मेरी 12th तक की पढ़ाई छपरा से ही हुई है। फिर मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हाँ। और उसके बाद मैंने 2 साल में दिल्ली रही। उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से घर पे ही हूँ, होम हाँ। सेल्फ स्टडी के लिए। अच्छा। और यही नानी घर पे हूँ मैं, और यहीं से मैंने तैयारी की है। अच्छा, होम स्टडी करके क्या बीपीएससी हम लोग क्रैक कर सकते हैं? मुझे लगता है घर पे पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, अगर घर का माहौल पॉजिटिव है, क्योंकि हमें अच्छा खाना मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अपने लोग रहते हैं हमारे साथ। बाहर में बहुत से डिस्ट्रैक्शन, बेसिक चीज़ों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो घर सबसे बेस्ट प्लेस है पढ़ने के लिए। हाँ। तो क्या इस घर में पहला एसडीएम आप बनी हुई है? हाँ, मतलब एसडीएम तो मैं बनी पहली, लेकिन मेरे घर में और लोग भी हैं जो ऑलरेडी अच्छे पद पे हैं। हाँ हाँ। लेकिन एसडीएम पहली बार आप बनी हुई है इस घर में। जी। अच्छा, एसडीएम बनने की संघर्ष की कहानी में आपका साथ किस किस व्यक्ति ने दिया और आज आज सारे चेहरे पे खुशी दिख रहा है, तो किसने किसने साथ दिया एसडीएम के पद के लिए? पूरे परिवार का साथ था, स्पेशली पापा, भैया, मामा जी, मामी, मेरे कुछ दोस्त, उन सबका बहुत क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका बहुत सपोर्ट था, और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सारे लोगों का आपने नाम लिया, मम्मी का नाम नहीं लिया, क्या मम्मी सपोर्ट नहीं करती थी? एक्चुअली मम्मी नहीं है तो। अच्छा, आपकी मम्मी नहीं है। कब से आपके साथ आपकी मम्मी नहीं? 2010। 10? हाँ। 16 साल हो गया। हाँ। जब आपको पता चला कि आप एसडीएम बन गई हैं, उस टाइम मम्मी को याद करके क्या आप सोच रहे थे? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर होती तो शायद अभी सबसे ज़्यादा खुश होती। वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, पर अब ठीक है। अभी भी आप इमोशनल हो रही हैं? याद आ रही है मम्मी का? हाँ हाँ। बगल में कौन है खड़ी? ये मेरी मामी जी हैं। मामी। कैसा सपोर्ट रहा अपने भगनी के सपोर्ट के लिए? आज आपकी भगनी जो है एसडीएम बनी हुई है, आप भावुक पहले ही हो गई, क्या बोलिएगा अपने भगनी के लिए? क्या बोले, बहुत खुश है। हाँ। और आज दीदी रहती तो और बहुत खुशी होता। हाँ। और क्या सपना था कि हमारी जो भगनी है इतना बड़ा पोस्ट हासिल करे, एसडीएम का इनका पहले से सपना था, जुनून था, लगन था, मेहनत था कि हमको एसडीएम बनना है। तो आप लोगों को लगता था कि हमारी जो भगनी है एक ना एक दिन इनका सपना पूरा होगा? सर मेहनत बहुत करती थी। हाँ। रात में सोती नहीं थी, दिन भर रात भर पढ़ती रहती थी। हम हाँ। तो सामने से देखे हैं इनको। हाँ। और हमको था विश्वास कि होगा, जरूर होगा। हाँ। लेट जब हो रहा था। हाँ। लेकिन होगा जरूर। हाँ। अच्छा, आपका पहला प्रयास था? नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मेरा 3 बार प्री नहीं हुआ था। फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, इंटरव्यू और मेंस जो था फर्स्ट था, बाकी आपने चौथा अटेम्प्ट ने आपने प्रयास किया? क्योंकि मैं साथ में यूपीएससी भी दे रही थी,
तो शायद उस वजह से मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रही थी, तो मेरे 3 प्रीलिम्स ही नहीं हुए थे स्टार्टिंग के। हाँ। अच्छा, जो भी बच्चे का इस बार जो रिजल्ट नहीं हुआ है, वो लोग निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं ना, आखिरी उम्मीद लेके छोड़ देते हैं। उन सभी बच्चे के लिए क्या बोलिएगा? पहली बात तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। उम्मीद, मैंने कहीं पढ़ा था, उम्मीद एक जिंदा शब्द है, बिल्कुल। तो उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने से हो जाता है। ये मैंने अपने केस में देखा है। तो बिल्कुल। मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत कीजिए, हाँ। मेहनत करने से हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक सवाल रहता है, यह सवाल शायद पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये सवाल हर घर में वह सवाल सुना जाता है, देखा जाता है। एक लड़की जब वो सयान हो जाती है, तो लोग उस घर में और आसपास पड़ोस में एक सवाल होता है कि लड़की का उम्र हो गया, शादी कर देना चाहिए। तो क्या इस बात को लेकर आपके घर में सवाल हो रहा था? आसपास के लोग ताना दे रहे थे, क्या बोल रहे थे आसपास के लोग? मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और बहुत लकी हूँ कि मुझे हाँ। ऐसी फैमिली मिली कि अगर कोई रिलेटिव भी आके कहते थे कि अंकिता की शादी कर देनी चाहिए, तो उनका जवाब होता था कि नहीं, जब तक वो कुछ बनेगी नहीं, हम उसकी शादी नहीं करा रहे, और जब वो कहेगी तभी उसकी शादी होगी। हाँ। तो मैं इस मामले में बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब कहीं ना कहीं अब शादी के लिए लड़का देखा जाएगा। नहीं, अभी और भी कुछ चीजें हैं जो करनी है लाइफ में, हाँ। उसके बाद देखते हैं। आईएएस हाँ। बनेंगे उसके हाँ, बाद। क्या बनना है? आईएएस बनेंगे उसके बाद। आईएएस बनना है। एसडीएम से हमको अभी उतना खुशी नहीं है, हालांकि खुशी है, लेकिन उतना खुशी नहीं है। आईएएस बनना है, उसके बाद कुछ देखना है। हाँ, आईएएस बनना है इनको। हाँ। आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं? जब अंकिता जो है एसडीएम बन गई है, आसपास के और ही हितई नाते से क्या क्या फोन आ रहा है, क्या क्या बधाइयाँ मिल रही है? बहुत लोग बहुत खुश है, बधाई दे रहा है लोग। हाँ। और मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है एसडीएम, अच्छा। पहला लड़की है। हाँ। हाँ। तो बड़ी खुशी की बातें बता रही है आपकी मामी जी की, पूरी खानदान में कोई एसडीएम नहीं बनी है, और जो कि सबसे पहला एसडीएम आपने बना है। ननिहाल में रहकर इतना पढ़ाई, ननिहाल कोई नहीं है एसडीएम। कोई नहीं। नहीं, पहला यही है। तो मेरा एक सवाल रहेगा कि ननिहाल में रहकर एसडीएम बनना, इतना कठिन पढ़ाई करना और इतना कठिन परीक्षा को सफल करना, आपने कैसे सब कुछ कर पाए? वही मैंने पहले भी बोला, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके आसपास पॉजिटिव रहे, और बहुत बार मैं उम्मीद खो देती थी, मुझे लगता था नहीं होगा, छोड़ देती हूँ, पर पापा मामा जी सब लोग कि नहीं नहीं, तुमसे हो जाएगा, तुम पढ़ो बस, हाँ। हो जाएगा। तो उनका विश्वास ज़्यादा था, मुझ पे विश्वास कम था, उन्हें ज़्यादा मुझ पे विश्वास था कि ये कर लेगी।